गुड इवनिंग। हमारी एक्सरसाइज 9th में जो हमारी बुक है गणित मंजरी, उसकी एक्सरसाइज 5.1, इसमें हमारा चैप्टर का नाम है सर्कल। सिंपली तो सर्कल है, अदरवाइज इसने कुछ पजल बना के दिए। वो जो पजल है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। ओके, सो इट मीन्स सर्कल। सो सर्कल के कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, क्लियर। एंड जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है, एक्सरसाइज इज 5.1। ओके, so first question of 5.1 is draw triangle ABC with AB equal to 5 centimeter, angle A equal to 70 centimeter 70 degree and angle B is equal to 60 degree. Draw the circumcircle of ABC. Yes, it ABC is the center inside or outside the triangle. मतलब हमें पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर लेके हमें एक सर्कल ट्रायंगल के इनसाइड या आउटसाइड जो सर्कल बनता है उसे बोलते हैं सर्कम सर्कल। ओके, सो हमें वो ड्रॉ करना है। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा सर्कल बना है, सर्कल कब बनेगा? जब उसमें एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगी। तो जो हमारा सर्कल बना है, जो हमारा सेंटर है वो इनसाइड आ रहा है। इनसाइड मतलब जो ट्रायंगल हमारा ड्रॉ होगा उसके इनसाइड है या फिर उसके आउटसाइड है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? So I will give you a rough idea. Okay, so firstly draw AB. Given AB equal to 5 centimeter, angle A equal to 70 centimeter, angle B equal to 60 centimeter. Right, so first of draw AB 5 centimeter. Okay, AB 5 centimeter. Okay, then make an angle 70 at A. यहाँ पे 70 डिग्री का एक एंगल बनाओ। राइट, 70 डिग्री एंगल। ओके, बनाओ आगे तक। ओके, बी 60 डिग्री, सो बी पे 60 डिग्री का एंगल बनाओ। डी की हेल्प से बना सकते हो। तो जहाँ ये एंगल्स बनाए आपने, जहाँ पे ये कट किया इन्होंने, ये हमें पॉइंट मिल गया सी। ओके, एंगल बनाने पे जहाँ पे इन एंगल्स की लाइंस ने कट किया वो एंगल मिल गया, यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया सी। ओके, अब हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया ए बी सी। अब हमें क्या चाहिए? सेंटर चाहिए, सर्कम सेंटर चाहिए, जिससे हम सर्कम सर्कल बना सकें। सो हम कोई भी दो लाइंस ले लो, इसकी साइड्स क्या है? ए बी, बी सी एंड ए सी हो या फिर सी ए। ये ट्रायंगल की साइड है, तो ट्रायंगल की कोई भी टू साइड्स ले लो। टू साइड्स को हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए, जैसे ये लाइन है, इसका मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? इसकी हेल्प से करेंगे। ओके, ये क्या है? रूलर। सो पहले तो इसकी आपको पता है किस तरह से इसे सेट करते हैं। ओके, सेट करने के बाद ये हम, जैसे मुझे बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो जो मेरा बी सी है, तो बी सी की जितनी लेंथ है उसकी हाफ से ज़्यादा है, सी पॉइंट यहाँ है, हाफ से ज़्यादा लेंथ इसमें ले लोगे। ओके, और इस तरह से एक आर्क बनाओगे दोनों तरफ। ओके, सेम प्रोसेस करोगे, फिर सेम डिस्टेंस से, इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है जो हमने रूलर में ली हुई है। सी पे रखोगे और ये इस तरह से इस आर्क को कट करोगे, कहीं ना कहीं इस आर्क को कट करेगा। तो ये जो दो हमें पॉइंट मिले, एक ये और एक ये पॉइंट। ओके, जब तुम इन्हें मिलाओगे, इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाओगे, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और जहाँ इस लाइन को कट करे, जैसे यहाँ कट कर रही है। राइट, कहाँ कट कर रही है? यहाँ। तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये होता है परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर का मतलब। ठीक है, ऐसे बनाया, समझ में आया? सेम किसी और साइड के लिए करेंगे। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड के लिए इसके लिए कर लो या इसके लिए कर लो, किसी भी साइड के लिए, जैसे इसके लिए करते हो। ओके, सो सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा। देखो, हाफ से ज़्यादा लिया, इधर एक आर्क बनाया और इधर एक आर्क बनाया। ठीक है, और
इस यहाँ पे रख के फिर इस आर्क को कट किया, ये कहीं ना कहीं इस आर्क को कट करेगा, और जहाँ भी ये कट करेगा इनको इनको जॉइंट करना है, राइट। सो जॉइंट करके यहाँ पे जो आया ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, और इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जॉइंट करने के बाद जहाँ पे इस वाले बाइसेक्टर ने जहाँ भी कट किया, जैसे इस पॉइंट पे कट किया, तो ये हमें क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। इस पॉइंट पे कट किया तो ये क्या मिल गया, हमें सेंटर मिल गया। ओके, क्या मिला हमें, सेंटर मिला। किसका, सर्कल का, जो हम फॉर्म करेंगे। तो अब इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल आएंगी, जो क्या होगा, सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, देखो ये है, देखो इक्वल आई है। ये ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग की मेजर थी ना, वो हमने जो एंगल ड्रॉ किए थे वो हमने सही नहीं किए थे मेजरिंग के बाद, लेकिन ये इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सर्कल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो सर्कल कहाँ है हमारा, इनसाइड। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, सो स्टेप्स, ड्रॉ ए बी ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन एंगल 70 और एट ए पे 70 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, एंड एंगल 60 एट बी पे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, राइट। दे मीट एट सी, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, सी पे। सो एंगल सी इज 50 डिग्री। एंगल सी 50 डिग्री क्यों होगा, कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 70 plus 60 from 180, so we get, yes, 50. Okay, so that's why this angle is 50 degree. Okay, now to draw circumcircle, draw perpendicular bisector of AC and BC. मैंने AC और BC इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। कैसे किए, यहाँ से इससे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके कट लगाया, आर्क लगाया, फिर सेम इस पॉइंट से किया, आर्क कहीं ना कहीं कट करेंगे, जो कट करेंगे उन पॉइंट्स को यस कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। सो ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, देन सेम इसका किया है। तो ये दोनों आर्क ने कहाँ पे कट, दो आर्क के जो बाइसेक्टर थे ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो हमें क्या मिल गया, सेंटर मिल गया, किसका, जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और उससे इसकी डिस्टेंस सबकी सेम आएगी। क्लियर, सो ड्रॉ किया, इसके बाद 2 साइड्स दे मीट एट ओ पे मिले। सो ओ इज द सर्कम सेंटर, ओ सर्कम सेंटर हो गया विद रेडियस ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ऑल रेडियस आर इक्वल। ड्रॉ सर्कल, डन, सर्कल ड्रॉ कर दो। सो सिंस ऑल एंगल्स लेस देन 90 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 50 है, सो लेस देन एंगल 90 है, देन ए बी सी क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट। सो सर्कम सेंटर क्या होगा, इज इनसाइड द ट्राइंगल। जब एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा देन सर्कम सेंटर क्या होगा, इनसाइड द ट्राइंगल। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, draw ABC with AB is equal to 5 centimeter, angle A is equal to 100 degree, AC equal to 4 centimeter. Draw the circumcenter of ABC. Is the center inside or outside the triangle? सेम है, ये AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल A दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 4। ओके, अब ये पूछ रहा है कि क्या एंगल जो है वो सेंटर जो है इनसाइड है आउटसाइड है। सो सबसे पहले ए ड्रॉ करेंगे, राइट। ए बी कितना ड्रॉ किया हमने, 5 सेंटीमीटर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ डी, हम इस डी की हेल्प से हम क्या करेंगे, 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सो वेयर इज 100 इज हियर। ओके, सो 100 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ किया, किसकी हेल्प से, डी की हेल्प से। करने के बाद ये कह रहा है कि
इसने दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज 100 सेंटीमीटर, ओके। देन ए सी इज 4 सेंटीमीटर। सो दिस पॉइंट आर ए एंड बी। सो जो भी पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा दैट वन पॉइंट इज सी। अब मिलेगा कैसे, इसने तो सीधा बोल दिया कि यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल है, हमने ड्रॉ कर दिया 100 डिग्री का एंगल। अब ये कह रहा है ए सी इज़ 4 सेंटीमीटर, राइट। सो ए सी इज़ 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये वाली जो लाइन है जहाँ पे हमें सी पॉइंट मिल रहा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम अब आर्क की इसकी हेल्प से इस पर 4 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे रख के इसे ऐसे कट लगा देंगे, ओके। 4 सेंटीमीटर लेंगे स्केल से और फिर ऐसे कट करेंगे। सो जहाँ भी कट करेंगे इस लाइन को, जहाँ भी कट करेगा ये पॉइंट हमें सी मिल जाएगा। अब इस पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, ओके। तो हमारी साइड हो गई ए, हमें मिल गया ए बी सी, हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ए बी सी। अब क्या करेंगे, अब सेम प्रोसेस करेंगे, कोई भी दो साइड ले लो, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। कोई भी दो साइड लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ट्रायंगल ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैंने बताया है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, देन ए पे अगर 100 बोला तो ए पे 100 एंगल ड्रॉ करो। फिर ए सी 4 बोला तो रूलर की हेल्प से ए पे इसका आयरन वाला नेव रख के पेंसिल में 4 सेंटीमीटर उससे लेके स्केल से देन कट मारो। कट करोगे जहाँ पे कट आएगा, जिस लाइन को कट कर रहा है वहाँ पे सी पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट को बी पॉइंट से मिला दिया तो हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब सेम करना है, इस पे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आर्क इधर लगाना है, इधर लगाना है, सेम ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये वाली साइड ले लो या ये वाली ले लो, कोई भी एक साइड है। अगर इसे लेना है ऐसे और ऐसे, ओके, इस तरह से। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, राइट। ये दोनों कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ। सो दिस इज द सेंटर ऑफ यस सर्कम सर्कल। सो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। अब ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो अब क्या करोगे, इसकी हेल्प से, इस रूलर की हेल्प से क्या करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ओके। इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दोगे। तो अब ये ट्रायंगल यहाँ था, अब ये जो सेंटर आया ये आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल आया, क्योंकि ट्रायंगल तो ये इनसाइड तो नहीं आया, ट्रायंगल की साइड ये है, ये आउटसाइड आया है, क्लियर। सो सर्कल कहाँ, सेंटर कहाँ है इसका, आउटसाइड में, क्लियर, ओके। सो अब यहाँ पे देखते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप इज, देखिए आउटसाइड में है सेंटर, दिस इज द सेंटर, ओके। सो हियर स्टेप्स आर, फर्स्ट ड्रॉ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। सेकेंड ड्रॉ एन एंगल 100, जो हमने अभी ड्रॉ किया था, ए से 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना एट ए, ओके। देन एंड कट ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये जो एंगल ड्रॉ किया इसमें से कट लगाओ 4 सेंटीमीटर, क्या है वो, ए सी। देन सी और बी को ज्वाइंट कर दो, ज्वाइंट बी सी, ओके। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो कैसे करते हैं, इसकी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, आर्क लगाते हैं, सेम पॉइंट से लगाते हैं और इसे मिला देते हैं। जो मिला दोगे तो इसे बाइसेक्टर बन जाएगा परपेंडिकुलरली। सेम मैंने इस लाइन के लिए किया है, उधर मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसमें यहाँ के लिए किया था, कोई भी ले सकते हो, इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखाया है। इसका बाइसेक्टर लिया, जो बाइसेक्टर दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे, जहाँ भी कट करेंगे वो सेंटर मिल जाएगा और वहाँ से ये रेडियस सेम होगी और हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये देखना है कि ये क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसका वन एंगल क्या था, ग्रेटर देन 90। जब ग्रेटर देन 90 होता है देन ऑब्ट्यूस हो जाता है, ओके। सो जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है तो हमें जो सर्कम सर्कल का जो सेंटर है वो हमें क्या मिलता है, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर, क्लियर। सो हियर इज, okay, now come to the third question, clear. So third question is AB given 6 centimeter, BC given 7 centimeter and CA given 7 centimeter, okay. So firstly draw AB what 6 सेंटीमीटर, BC और C, हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने A ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम अपने रूलर की हेल्प से, सबसे मेन चीज़ तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो, इजी
जब ट्रायंगल सही ड्रॉ होगा तो क्वेश्चन भी ठीक सॉल्व होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए 7 सेंटीमीटर, तो हम इसमें क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर इसमें ये 6 है तो मान लो ये 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर हम इसमें ले लेंगे क्योंकि हमारी बी सी कितनी 7 और सी ए बी 7 है। तो बी पॉइंट पे रख के इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्लियर, एक आर्क ड्रॉ किया। सेम ए पॉइंट पर रख के अब हम डिस्टेंस सेम ही रखेंगे क्योंकि हमारी दोनों साइड 7 सेंटीमीटर है। अगर डिफरेंट होती तो हम इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी जो लेंथ हमने ली है वो चेंज कर लेते। सो दिस इज ऑल्सो 7। सो हमने इस तरह से एक और आर्क किया, तो जहाँ पे ये आर्क एक दूसरे को कट करेंगे दैट वन पॉइंट इज सी। अब जैसे इसने यहाँ कट किया है, सो दिस पॉइंट इज सी। ओके, ये बाकी का मैं इरेज कर देती हूँ। सो दिस पॉइंट इज सो दिस पॉइंट इज सी। अब इसे मिला दो। तो अब हमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा ए बी सी बन गया। अब सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस करने के लिए ए बी सी बन गया। ए बी सी बनने के बाद सेम करना है, इस तरह से लोगे, इस तरह से लोगे, इस तरह से, इस तरह से। इसका बाइसेक्टर निकाला परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। अगर इसका भी निकालना है तो इसका भी निकाला परपेंडिकुलर, या फिर इसका निकालना है तो इसका निकालो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह से मिलेगा और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। तो जहाँ भी कट करेंगे वो क्या मिल जाएगा तुम्हें, सेंटर ऑफ, यस, सरकम सेंटर मिला। फिर इसका सर्कल ड्रॉ कर दो। क्लियर, सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अभी पूछेगा कि इनसाइड आएगा या आउटसाइड आएगा। ओके, सो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल, राइट। सो ये भी क्या होगा, इनसाइड होगा। ओके, ओके। और इन तीनों वर्टेक्सेस का ये क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी, राइट। ओके, ओके, क्लियर, यस। सो हमारे ऑल 3 क्वेश्चन आर completed now. Yes, fourth question is left. So fourth question is, what is the fourth question? Yes, so fourth question is, what is the least possible radius of a circle through 2 points A and B? Least possible, yes, radius of a circle. So least radius happens when AB itself is a diameter. कोई दो ये पॉइंट हैं ए बी, ये पूछ रहा है कि अगर एक सर्कल बनाया जाए इनसे होते हुए तो उसकी लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगी। सो लीस्ट पॉसिबल रेडियस जब आएगी ना, जब ये डायमीटर होगा। अगर ये डायमीटर होगा तो इसका सेंटर लेके तभी तो इस पर सर्कल ड्रॉ कर पाओगे, राइट। तो लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो जाएगी, ए बी बाई 2। इसका हाफ ही तो होती है, डायमीटर की हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। सो लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो जाएगी, ए बी बाई 2। क्लियर, ओके। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।